आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब ये होता क्या है प्राइमरी मार्केट और शेयर मार्केट तो सुना था, पर ये समझ नहीं आ रहा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जब भी कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है ना, तो जहां पे इशू करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मेरी एक कंपनी, एक न्यूली लॉन्च कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी का नाम है पुलकित लिमिटेड। ठीक है। और मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर इशू करे। अब मैं कहां इशू करूंगा? मैं करूंगा प्राइमरी मार्केट। तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब मान लो आप बच्चों में से किसी एक बच्चे ने मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीद लिए। उसका नाम था ए। उसने मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीद लिए। अब वो आगे शेयर, सपोज करो बी को बेचता है। वो शेयर आगे बी को बेच रहा है। उसको बेचने के लिए वो बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में। जब कंपनी अपने शेयर बेचती है, अपनी कंपनी के शेयर बेचती है, इशू करती है, तो वो करती है प्राइमरी मार्केट के अंदर। और जब उसको कोई खरीद लेता है शेयर होल्डर, और वो शेयर होल्डर किसी और शेयर होल्डर को बेच रहा है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो रहा है या इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांसफर हो रहा है, वो होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो जब भी नया इशू निकलता है, कोई भी नई कंपनी आती है या नया इशू निकालना चाहती है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर बेचती है। और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी सेकेंड हैंड शेयर्स हो चुके होते हैं, जिसको ऑलरेडी किसने खरीदा होता है, वो आगे बेचे जाते हैं। सर सेकेंडरी मार्केट में फिर लोग क्यों खरीदते हैं? वो नया माल क्यों नहीं खरीदेंगे? प्राइमरी से क्यों नहीं खरीदेंगे? और जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे कि देखो कोई नई कंपनी आ रही है, मुझे लगता है वो कंपनी अच्छी करेगी, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा। पर मुझे लगता है रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पर रिलायंस दोबारा से शेयर थोड़ी इशू करेगी, तो उसके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में इशूड है। तो मैं अपने स्टॉक ब्रोकर पे जाऊंगा, वहां पे लिस्ट होती है, यानी ऑनलाइन ट्रेड एकदम चल रहा होता है, कोई ना कोई बेच रहा होता है, कोई ना कोई खरीद रहा होता है। तो मैं अपनी बिड डाल दूंगा कि मुझे इतने रुपए का खरीदना है, और जैसे ही बिड पे आ जाएगा रुपीस में उसका शेयर प्राइस, वो मेरे खरीदे जाएंगे। तो तब मैं सेकेंडरी मार्केट में खरीद। अभी तुम्हें लाइव भी करके दिखाता हूँ कैसे दिखती है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी। देखो, प्राइमरी मार्केट ऑफर द सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्लियर, एंड ऑफर ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड शेयर। देखो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है, खरीदा और बेचा जाता है। न्यू इशू मार्केट, और इसको आफ्टर मार्केट ऑफ शेयर मार्केट भी बोलते हैं। बेसिकली शेयर मार्केट जो बोलते हैं वो सेकंड मार्केट को बोला जाता है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इसमें ज्यादातर आईपीओ होते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार कंपनी ऑफर निकालती है। देखो मैं आपको एक आईपीओ डैशबोर्ड की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। ये देखो, ये आईपीओ है चित्तौड़गढ़ में। आईपीओ में देखो इन कंपनीज का ना आईपीओ आएगा 29, 27, 25 सितंबर को आया था। और आओ सबसे पहले ये देख लेते हैं प्लाजा वायर का क्या रहा इसका। तो देखो इसके बारे में सारा डिटेल लिखी हुई है। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, आज वीडियो बना रहा हूँ मैं 4 अक्टूबर को। तो ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है। कंपनी इज फिक्सिंग द प्राइस 51 to 54। ध्यान से सुनना, कंपनी फिक्स कर रही है प्राइस कितना होगा शेयर का प्राइमरी मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनी पहली बार बेच रही है, वो अपने माल की कीमत खुद लगाएगी। तो 51 से लेके 54। सेकेंडरी मार्केट के अंदर माल की कीमत डिमांड और सप्लाई लगाता है। अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड होगी प्राइस अपने आप बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस अपने आप गिरेगा। लॉट साइज 200, किसी को भी खरीदना है तो 277 शेयर खरीदने पड़ेंगे। 51 के हजार, 51 से मल्टीप्लाई करो, एग्रीगेट 13,000, 14,000, 15,000 के आसपास ही आता है हमेशा। इतना पैसा रेज करना चाहती है कि 71.28 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है फ्रॉम द पब्लिक। बीएससी और एनएससी पे स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट हो जाएगा। तो ये सारा उन्होंने डिटेल दे रखी है। ठीक है। अब देखो आईपीओ, और इसके अंदर हम सेकेंडरी मार्केट में शेयर, वारंट, डेरिवेटिव एंड मोर करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं एक टिकट डे वेबसाइट पे आया, कोई सी भी कंपनी का ले लो, सपोज करो यहीं पे आ रहा है टाटा मोटर्स का, उठा लो। टाटा मोटर्स का इस वक्त जो शेयर चल रहा है वो चल रहा है 615 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा, मैं बिड डाल दूंगा, मुझे 615 रुपए का ये शेयर चाहिए। ठीक है। अब कल ये 616 का हो जाए, 617 का हो जाए, मैं बेच सकता हूँ। तो ये मैं कंपनी को नहीं बेच रहा,
ये एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है, मेरे जैसा एक व्यक्ति किसी और ऐसे व्यक्ति को बेच रहा होगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट भी इसी को बोलते हैं। हर सेकंड हर मिनट रेट चेंज होता है। अभी देखो 615, अभी थोड़ी देर में देखना आप एकदम इसका प्राइस चेंज हो जाएगा, लाइव देखते हैं। चलो टाटा मोटर्स शेयर, ये देखो 615.10 इस वक्त है, अभी एक सेकंड बाद देखना फिर शेयर चेंज हो जाएगा। हर एक सेकंड में इनका प्राइस बदलता है। तो लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए 615 पे 615 पे खरीद लिया, जैसे 616 हुआ, या 617 हुआ, 618 हुआ, 610 अगर लकी हुए, 610 तो बहुत ही अनलकी हुए, अगर 620 हुआ, तो इस तरह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो वो बेच देते हैं। आज सुबह देखो ये था 619 का, और अभी ये चल रहा है 615 रुपए 10 पैसे का। आप देखो 40 हुआ, आपके सामने लाइव बदल रहा है। तो ये सेकेंडरी मार्केट है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चल रही है। आगे चलते हैं। परचेज टाइप, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द कंपनी, यहाँ पे आप सीधा डायरेक्टली कंपनी से परचेज करते हो, और यहाँ पर आप इन्वेस्टर से परचेज करते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलिंग, कंपनी रोज नहीं निकालती है आईपीओ, एक बार निकालती है। यहाँ पर तो आप जितने मर्जी खरीदो बेचो, अभी मैं 10-10 शेयर खरीदू, 10-10 शेयर एक सेकंड में बेच दूं, मेरी मर्जी। पार्टीज इन्वॉल्व, कंपनी एंड द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर खरीदता है, दूसरा इन्वेस्टर बेचता है। बेनिफिशियरी, सारा पैसा किसको मिलता है, कंपनी को मिलता है, क्योंकि जितना वो फंड रेज करते हैं सारा का सारा कंपनी ले जाती है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पैसा मिलता है, पैसा जो बनता है वो इन्वेस्टर लोग बनाते हैं, तभी तो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। कहते हैं ना पैसा बहुत है, कमाने के लिए बैठे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट, इसमें हम कंपनी के प्रोस्पेक्टस देखेंगे, माउथ टू माउथ होगा, ठीक है, कि कंपनी बताएगी कि अच्छी कंपनी है, क्या काम करती है। फिर मुझे लगता है अगर नया शेयर निकल रहा है, मैं निकाल देता हूँ उसमें आईपीओ में पैसा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है अचानक से। पर यहाँ पर अगर मैं कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो उसकी पी रेशियो देखूंगा, प्राइस टू अर्निंग, क्या जिस रेट पे वो मिल रहा है क्या वो इतना कमा भी रहा है, क्या पता शेयर कंपनी कमा कम रही है पर रेट उसका ज्यादा हो रखा हो, तो ये सब मुझे चेक करना पड़ेगा, पी रेशियो। इंटरमीडिएटरी कौन बिकवाता है, तो प्राइमरी मार्केट में अंडरराइटर्स बैठे होते हैं जो आपके शेयर्स को बिकवाते हैं, और इसमें होते हैं ब्रोकर्स, मेरे को ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे इंडिया में जीरोदा है, ग्रो है, शेर खान है, और आपका एंजल ब्रोकिंग है, ये सारे के सारे ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो। आगे पर्पस, इनका पर्पस होता है सिर्फ अपनी कंपनी के लिए पैसा रेज करने के लिए, ताकि वो आगे अपनी कंपनी को बढ़ा सके, एक्सपैंड कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग इन्वेस्टर अपने या तो कैश में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसे कैश में कभी भी कन्वर्ट करवा लो, एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है। प्राइस, द कंपनी सेल द शेयर्स टू द इन्वेस्टर एट अ फिक्स प्राइस, और यहाँ पर डिमांड सप्लाई डिस्कवर द प्राइस, जितनी डिमांड जितनी सप्लाई बीच में जाएगा वहीं पे प्राइस। तो आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अगर बेकार लगी होगी ना तो यार डिसलाइक भी जरूर करके जाना, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ पे कमी रह रही है।